नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी वसीम अब्बासी ने दावा किया है कि हामिद मीर पर जियो न्यूज़ ने कैपिटल टॉक प्रोग्राम करने पर पाबंदी आयद कर दी है और कैपिटल टॉक अब हामिद मीर के बगैर होगा। तफसीलात शेयर करते हुए वसीम अब्बासी ने मजीद कहा कि हामिद मीर जंग ग्रुप का हिस्सा हैं, बस आर्जी तौर पर शो की मेज़बानी एंकर पर्सन मोहम्मद जुनेद या कराची से कोई और एंकर करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के नाक़द सहाफ़ियों का दावा है कि हामिद मीर पर पाबंदी इदारों के कहने पर लगाई गई, क्योंकि हामिद मीर ने कुछ रोज़ कबल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। लेकिन दूसरी जनब ज़राए के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि हामिद मीर पर पाबंदी जियो की इंतज़ामिया ने तनाज़ा से बचने के लिए खुद लगाई है, जिसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि हामिद मीर बदस्तूर जंग ग्रुप का हिस्सा रहेंगे और वो मामूल के मुताबिक तनख्वाह और मराहत लेते रहेंगे। जियो की इंतज़ामिया के मुताबिक हामिद मीर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो इदारे की पॉलिसी नहीं, ऐसी ज़ुबान हामिद मीर ने ज़ाती हैसियत में इस्तेमाल की है। हामिद मीर के मुखालिफ बाज़ हल्कों ने यह भी दावा किया है कि हामिद मीर को कुछ अर्सा पहले एक नोटिस के ज़रिए कैपिटल टॉक से अलग किया जा चुका है, जिसकी वजह हामिद मीर के शो की मुसलसल रेटिंग गिरने का था। इन हल्कों से हामिद मीर ने प्रोग्राम से अलग होने से पहले फ़ौज मुखालिफ बयानात देकर ये तासुर देने की कोशिश की कि उन्हें प्रोग्राम से अलग फ़ौज मुखालिफ बयानात की वजह से किया गया है। ये बयानात इस्लामाबाद में साफ़ी और वीलाग और असद अली तूर पर 3 नामालूम अफराद के हमले के नतीजे में हामिद मीर ने दिए थे। इस वाक़े के खिलाफ असद अली तूर से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के सहाफ़ी बरादरी ने एक मुजाहरा किया, जिसमें जियो न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की थी। हामिद मीर ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समेत रियासती इदारों को खबरदार किया था कि अगर आइंदा किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद का कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश आया तो वो घर में तो नहीं घुस सकते, क्योंकि उनके पास टैंकी और बंदूकें हैं, मगर वो घर के अंदर की बातें ज़रूर सामने ले आएंगे। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। हामिद मीर ने मजीद कहा था कि घर में घुसकर हमला किया गया जहां असद अली तूर की मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि इतने बहादुर अगर हो तो सीना तान कर कहो कि मैं इसके घर में घुसा हूँ, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो कि वो कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। हामिद मीर ने कहा था कि मैं लड़की के भाई का नाम तो नहीं जानता, मगर उसकी माँ का नाम जनरल रानी है। उन्होंने कहा है कि जनरल रानी का बराह रास्त ताल्लुक आर्मी चीफ के साथ है। साफ़ी ने कहा था कि और भी ऐसी जनरल रानियाँ हैं जिनके नाम वो बाद में बताएंगे। तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो वो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। नाज़रीन, इनकी इस तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया और इसके लिए चलने वाला ट्रेंड टॉप पर पहुंच गया और हज़ारों सार्फिन ने हामिद मीर के बयानात को गद्दारी करार देकर इन्हें गिरफ्तार करने और सज़ा देने का मुतालबा भी किया था। इस हवाले से सोशल मीडिया पर तूबा फातिमा नामी एक सारिफ ने लिखा कि हामिद मीर का किरदार बिल्कुल अपने वालिद की तरह है। जियो को चाहिए कि वो न सिर्फ उन्हें निकाल बाहर करें, बल्कि उन्हें इसके लिए सज़ा भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह मुल्क के मोतबर इदारों पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम आयद किए। मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसमा शराजी ने कहा कि अगर हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया या उन पर पाबंदी लगा दी गई है तो पाकिस्तान की ताकत इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर मज़ीद उंगलियां उठेंगी। पाकिस्तान के सहाफ़ी हामिद मीर के साथ खड़े हैं, जियो को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। हामिद मीर ने आसमा शराजी की ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मेरे लिए ये नया नहीं है, मुझ पर माजी में भी 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी। मैं कातिलाना हमले में बाल बचा, लेकिन मैं अपनी आवाज़ बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटा। हामिद मीर ने मज़ीद लिखा, इस मरतबा मैं किसी भी किस्म के नताइज और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे अहल खानों को धमकियाँ दे रही हैं। एक सारिफ ने हामिद मीर का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि यूट्यूब पर हामिद मीर जियो न्यूज़ पर हामिद मीर से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आफाक जाहिद ने कहा कि वो कैमरा से मुतालबा करते हैं कि हामिद मीर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उसामा शफीक ने लिखा कि वो जियो के इस फैसले से खुश हैं और जियो के साथ हैं। कहा कि हुकूमत को चाहिए कि हामिद मीर को मुल्क बदर कर दिया जाए। एक सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तानी मीडिया की एक ताकतवर आवाज़ को सच बोलने की पादाश में मसलूब कर दिया गया, लेकिन वो झुका नहीं है। अरमान नामी सारिफ ने लिखा कि जियो का ऐसा फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि मीर शकील और रहमान की आदत भी हामिद मीर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी ने लिखा कि इमरान खान एक बार फिर यू टर्न खान साबित हुए। अब उनकी हुकूमत के दौरान हामिद मीर के शो पर पाबंदी लगा दी गई है, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर आती है। एक सारिफ ने कहा कि जियो को चाहिए कि वो हामिद मीर जैसे शख्स को अपना प्लेटफॉर्म कभी मत दें, वो इन्हें न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि इस चैनल से भी बेदखल कर दें। इनमें सलमा ने कहा कि हामिद मीर
अब इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं करेंगे। तहकीकात की जाएं, अगर असद तूर का वाक़या ड्रामा निकलता है तो ना सिर्फ हामिद मीर बल्कि आसमा शराजी और असद अली तूर के साथ भी सख्ती की जानी चाहिए। राना आसिम नामी सारिफ ने लिखा कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि हामिद मीर भी कैपिटल टॉक के नाम से यूट्यूब चैनल बनाएंगे और कहेंगे कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आसिफ बशीर ने कहा कि जियो ने हामिद मीर के बगैर प्रोग्राम चलाने का फैसला तो कर लिया है, मगर दोनों ही एक दूसरे के बगैर खोटे सिक्के हैं। इनको लगता है कि जियो के जन्म से इस फैसले पर कायम रहना मुमकिन नहीं। हामिद मीर पर जियो न्यूज़ की तरफ से आयत पाबंदी को आप लोग किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।